बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भायप भगति भरत आचर, कहते सुनते दुख दूषण हरे। जो किछु कहबे थोरे सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखी, भई निधन जुगति जन ले। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाहि। को कहे दूषण रानी नाही, विधि सब कीन हमई जो दाहि। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघु प्रिय कुल कर तूति मलीन। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कह यह दर सुपुण्य परिणाम। अस अनंदु अचिरि जु प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। भरत दरसु देखत खुलेउ, मग लोगन करे भागु रामा। मग लोगन करे भागु, जनु सिंघल बासिन भयउ विधि, बस सुलभे प्रयागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए घर जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथ। तीरथ मुनि आश्रम सुर धाम, निरखि निमज्जहि करहि प्रणाम। मनहि मन मागहि बरु एहि, सिय राम पद पदुम सनेहि। मिलहि किरात कोल बनवासी, बेखासन से बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बने लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कयहि, भरत ही देखि जनम फल लयहि। ये जन कयहि कुशल हमें देखि, ते प्रिय राम लखन सम लेखि।
एहि विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। ते बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ रामा, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सर से सब साथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल और वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिसे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, हर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु, मिली हरि राम मिटी दुख दाहु। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोली, बीरबल बचन प्रेम बस बोले। राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु गिरि अवध चले रघुराजु। भरत प्रेम तेहि समय जसे, तस कहि सकहि न शेषु। रामा तस कहि सकहि न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। मंगल गाने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाए। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विवल वचन बोल नहीं रहे। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी
दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी के की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री जगन्नाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के, जल थल देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते, जउहारा मुरजनी अवशेष, जागे सिय सपने अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आने अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने, सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखते भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काहे चित सचकिते रहे, सब समाचार की रात कोलनी, आई ते ही अवसरे कहे, मन प्रमोद तन पुलक भरे, सुनत सुमंगल बैन रामा, सुनत सुमंगल बैन, तुलसी भरे स्नेह जले, सरद सरोरुह नैन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुबास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री जगन्नाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे
वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आशुओं के से भर गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान